तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे यहाँ तक ब्लड और सेल तक। उसके बाद अब देख लेते हैं कि नासिका, इसका डिटेल देख लेते हैं। नासिका छिद्र, पहले नासा छिद्र को देखते हैं कि नाक का ये अगला भाग होता है, इसमें बाल होता है जो कि धूलकण को रोक देता है, और जो धूलकण थोड़े बच जाते हैं वो इसका पिछला भाग होता है नासिका कपाट, और नासिका कपाट में वो जाकर सट जाता है जिसमें चिपचिपा म्यूकस होता है, और वहीं पे एक ओल फैक्ट्री लोब होता है जिससे कि हम लोग सुगंधित चीज़ों का एहसास कर लेते हैं। और उसके बाद है ग्रसनी। ग्रसनी द्वारा भोजन और वायु दोनों जाता है। उसके बाद है स्वर तंत्र, ये इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे में एक एपिंग्लोटिस कहते हैं, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो वो बंद हो जाता है और भोजन नली में चला जाता है। उसके बाद है आवाज़ निकालने में भी सहायक होता है, लैरिक्स। उसके बाद है फेफड़ा। तो फेफड़ा वक्ष गुहा में होता है और हमारी बॉडी को दो भागों में डायाफ्राम बांटता है। अभी डायाफ्राम जो यहाँ है ये हमारी बॉडी के दो भाग में बांट देता है। ऊपरी भाग को वक्ष गुहा कहते हैं और निचली भाग को उदर गुहा। तो हमारी जो फेफड़ा है, लंग्स, वो वक्ष गुहा में होता है। और हमारी फेफड़ा दो होता है, एक दायां एक बायां साइड, और जो दायां होता है वो आकार में बड़ा होता है कंपेयर टू बायां लेफ्ट साइड वाला से। उसके बाद है फिर यह फ्यूरल, जो फेफड़ा होता है फ्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है, जैसे फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं, और इसमें पल्मोनरी रक्त में ऑक्सीजन को मिलाता है, फुफ्फुस। उसके बाद है ट्रैकिया का दो भाग है। ब्रोंकाई, ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पे है ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो भाग में बढ़ गया, एक है लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसके बाद है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई कई भागों में बढ़ जाता है, यहाँ पे है, जैसे ट्रैकिया दो भाग में बटा जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ब्रोंकाई कई भागों में बढ़ जाता है जिसे कि ब्रोंकियोलस कहते हैं। ब्रोंकियोलस कई भाग में होता है, और ब्रोंकियोलस के किनारे पे गोल संरचना होता है जिसे कि एल्वियोली कहते हैं, वायु कोष्ठ। और यह जो एल्वियोली है यह गैसों का विनिमय का कार्य करता है। उसके बाद यह जाम होने पर, जिसे एल्वियोली जाम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम फिगर में बना दिए हैं एल्वियोली, जैसे ये जाम हो जाएगा तो उसे निमोनिया की बीमारी हो जाएगी। उसके बाद है जैसे कि और है कि टीबी, जैसे लोगों को टीबी होता है तो इसी एल्वियोली में छेद हो जाता है। यहाँ जो एल्वियोली है, ब्रोंकियोलस के किनारे पे जो गोल संरचना है एल्वियोली, जिसे एल्वियोली कहते हैं, उसी में छेद अगर हो गया तो उसे टीबी की बीमारी हो जाती है। और अगर इसी एल्वियोली पे बलगम जम जाता है, बलगम जैसे कि हम लोग अपने लैंग्वेज में खखार कहते हैं, तो जब बलगम जम जाता है तो उसे दम्मा की बीमारी हो जाती है, उस व्यक्ति को दम्मा की बीमारी हो जाएगी। और उसके बाद है कि एल्वियोली पर, अच्छा ये हो गया, एल्वियोली में रक्त केशिकाएं होती हैं जिसमें कि रक्त पाया जाता है, और उसी रक्त में हीमोग्लोबिन होता है।